आज वो जॉब डिस्कस करेंगे, वो लोकेशन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ेगा, बहुत ही आपको पोलाइट वे तरीके से काम करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, आप अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा, आपको अपना अलर्टनेस सिस्टम दिखाना पड़ेगा, आप कितने अलर्ट हैं, आप कितने पंक्चुअल हैं, कितने होशियार हैं। इस जॉब में आपको अपनी 100% देनी पड़ेगी। ये जॉब ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड होएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल की भी डिपेंड होएगी, आप कितने प्रोफेशनल हैं इस पे भी ये जॉब डिपेंड है। तो जॉब ये है जी आपकी, जब जॉब बैक स्टेज पे होएगी, बैक स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब होती है और बहुत ही एक एहसन तरीके से आपको वहाँ काम करना पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना तारुफ कराता जाऊँ। मैं हूँ नदीम चट्टा, मैं इस प्रोफेशन से 2009 से काम कर रहा हूँ और मैं इस सिस्टम में बहुत कुछ गाइडेंस दे चुका हूँ उन लोगों को जो लोग इस डिपार्टमेंट में नए थे या वो लोग जो अभी हैं। बहुत लोग मुझे जानते हैं कि मैंने बहुत लोगों को इस डिपार्टमेंट के बारे में सिखाया भी है और स्टिल सिखा भी रहा हूँ। बहुत लोग इससे सीख चुके हैं इस डिपार्टमेंट से मेरे थ्रू। तो मैं ये जो चीज़ें आपको बताऊंगा ये आपने अपने माइंड में रखना है और इस वीडियो को शेयर किया करें उन लोगों के साथ, खुसूसन जो लोग इस डिपार्टमेंट में अभी नहीं आए और जो लोग आना चाहते हैं। जो लोग हैं उनके लिए तो गाइडेंस है, शायद ना भी हो। बहुत लोग, कुछ लोग मेरे से अच्छा भी काम कर रहे हैं, अच्छा जानते भी हैं, और वो लोग भी हैं जो प्रोफेशनल मेरे से भी ज़्यादा। तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों तक लाजम शेयर किया करो जो लोग इस डिपार्टमेंट में अभी नहीं हैं और आना चाहते हैं, उनकी हेल्प हो जाए। तो जो जॉब है जी आपकी बैक स्टेज में आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी पड़ेंगी एज ए सिक्योरिटी बाउंसर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और क्या क्या जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है या वो डिपार्टमेंट जो इवेंट करवाता है, इवेंट मैनेजमेंट, वो आपसे क्या क्या तवक्को रखती हैं। तो वो ये कुछ पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी पे ज़्यादा डिपेंड है आपकी जॉब, क्योंकि जब आप लोगों को खड़ा किया जाएगा, उधर आपको जॉब दी जाएगी, लोकेशन दी जाएगी, तो सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी। क्योंकि ये जो जॉब है इतनी ही इम्पोर्टेंट है कि ये अगर जॉब वो इस जॉब वाला बंदा, इस लोकेशन वाला बंदा अगर लूज होएगा, काम के बारे में नहीं जानता होएगा, काम अच्छे तरीके से नहीं करेगा, गाइडेंस उसकी अच्छी नहीं होएगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होएगी, वो बात करने का तरीका अच्छा नहीं होएगा, तो बहुत ही ये जॉब नुकसान पहुंचा सकती है इवेंट मैनेजमेंट को, इवेंट को। क्योंकि यहाँ से आपने बहुत से इम्पोर्टेंट जो लोग हैं उनको स्टेज के ऊपर अलाउ करना है। ये जो जॉब है, आपको इस जॉब पे खड़े होने से पहले बहुत से चीज़ों को सीखना पड़ेगा, बहुत से जो रूल हैं, रेगुलेशन है इवेंट मैनेजमेंट के, इवेंट्स के, उनको जानना पड़ेगा। बहुत से जो पासिस हैं, जो पासिस इशू होते हैं इवेंट के दौरान, जो डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, तो उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, उनके बारे में आपको नॉलेज मुकम्मल होना चाहिए। तो आपने करना है कि सबसे पहले जॉब में खड़े होने से पहले आपने जो पासिस हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, जो अलाउ करते हैं डिफरेंट सेक्शन पे किसी भी बंदे को, वो आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सा रेस्टोरेंट किस किस पोजीशन के लिए अलाउ है, किस किस सेक्शन के अलाउ है, कौन कौन सा रेस्टोरेंट जो खसूसन स्टेज के ऊपर अलाउ है, वो आपको जानना पड़ेगा कि मैं कौन कौन से रेस्टोरेंट वाला, कौन कौन से पास वाला जो बंदा है मैं स्टेज के ऊपर छोड़ सकता हूँ। उसमें भी डिफरेंट आएगा कि आपने नॉर्मली कौन से छोड़ने हैं। और इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी ये नहीं फायर हो जाए, इमरजेंसी ये है कि स्टेज के ऊपर लाइटें भी लगी होती हैं, साउंड सिस्टम भी लगा होता है, चेयरें भी लगी होती हैं, या कुछ और सेटिंग वगैरह, डेकोरेशन वगैरह की चीज़ें भी होती हैं। तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये लोग इमरजेंसी में अलाउ हैं। मसलन साउंड सिस्टम ख़राब हो जाता है, लाइटों का सिस्टम ख़राब हो जाता है, या जो स्टेज बना होता है उसकी जो मैनेजमेंट है
उसमें कुछ खराबी आ जाती है, इन केस कोई मसला बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी काम कर रही है, उसके पास कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं, कौन कौन से रेगुलरली मैंने अलाउ करने हैं, कौन से मैंने एमरजेंसी में अलाउ करने हैं। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है। और जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको जो इवेंट मैनेजमेंट है उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इवेंट मैनेजमेंट है उनके कौन कौन से बंदे हैं। इन केस उनमें से कोई बंदा पास के बिना भी आता है, सम टाइम उसके पास नहीं पास जो पास है, जो उसका रेस्टोरेंट है, या आप उसको कार्ड बोल रहे हैं वो भी नहीं है, तो मैं उसको अलाउ करूं या ना करूं, आपको ये भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होती है कि आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आपका उधर खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप ज़ीरो हैं। क्योंकि वो ऐसी लोकेशन है, ऐसी पोजीशन है कि अगर आप उधर एक सिंगल मिस्टेक भी करेंगे, या आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, या आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ रूट हो जाते हैं, तो अगर उधर फाइट करते हैं, फाइट से उस बंदे का नुकसान कम होएगा, आपका ज़्यादा है। इन केस उधर कुछ छोटा सा मसला बनता है, छोटी सी फाइट भी होती है, तो वहाँ शोर पड़ेगा। जब वहाँ शोर पड़ेगा, आगे स्टेज के ऊपर जो सिंगर गाना गा रहा है, जो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जो डीजे है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, या कुछ ऐसा इवेंट भी समझ लें जो नॉर्मल हो, प्राइवेट हो, मसलन के गवर्नमेंट का हो या तालीमी किसी अदारे का हो, तो वहाँ स्टेज पे डिस्टर्बिंग पैदा होएगी। तो आपने कभी भी ऐसी कम्युनिकेशन नहीं करनी, कभी भी ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी जिससे जो है ऐसा फाइट होने का या ऐसा कुछ इशू बने जिससे जो पब्लिक है उसमें कुछ ऐसी हिचकिचाहट आए, कुछ ऐसा शोर बन होने का मसला बने, या ऐसा भी कुछ डिस्टर्बिंग बने जो स्टेज के ऊपर या इर्दो गिर्द जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएं और उसके देखने के लिए आ जाएं। तो आपने इन केस ऐसा कोई मसला बनता है, ऐसी कोई सूरत हाल बनती है जो बंदा आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, ज़्यादा कोई ऐसा मसला आपके लिए बना रहा है, तो आपके पास रेडियो होना चाहिए ताकि उसी टाइम फ़ौरन आप अपनी टीम से रब्ता करके उस मसले को, उस बंदे को वहाँ से मूव करें, वहाँ से हटाएं और वो जो मसला क्रिएट कर रहा है उस मसले को हल करें। क्योंकि अगर उसके स्टेज के पास ऐसा मसला बनेगा तो फिर पूरी डिस्टर्बिंग बनेगी, फिर आपको भी उधर खड़े होने का फ़ायदा नहीं है और मैनेजमेंट आपसे भी हैप्पी नहीं होएगी। तो आपको वहाँ बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ेगा। आपको ये जानना ज़रूरी है कि लाइटिंग वाले कौन सी कंपनी, उनके पास कौन सी पास हैं, कौन सी पासेस हैं, और साउंड की कौन सी कंपनी है, उनके पास कौन से पासेस हैं, जो स्टेज जिस कंपनी बनाया है उनके पास कौन से पासेस हैं, जो क्लीनिंग कंपनी है वो भी वो बंदे घूमते हैं, उनको भी आप रोक नहीं सकते, उनके पास कौन से पासेस हैं, जो फूड की कंपनी है, जो फूड उधर लेके मसलन फ्रेशमेंट के लिए ड्रिंक वगैरह या हल्का फुल्का कुछ भी जो सिंगर लोग के लिए सूसन होता है, तो उनके कौन से लोग हैं, मसलन कौन सा रेस्टोरेंट उधर काम कर रहा है, तो उनके पास उनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। और जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो उधर सिंगर वगैरह आता है उसकी जो टीम है, जो उसके साथ क्रू आते हैं, उनके पास कौन से पासेस हैं। सम टाइम ये भी होता है कि इंटरनेशनल कोई सिंगर आता है तो उनके पास इंटरनेशनल पासेस होते हैं, जो वो हर जगह में जाके दिखाते हैं, तो वो अपने पास से ही यूज़ करते हैं, वो इवेंट मैनेजमेंट से नहीं लेते। फॉर एग्जांपल लेडी गागा है, वो जब भी जिधर भी जाती है उसके अपने पैसे पासेस होते हैं, उसके उसकी टीम के, उसकी सिक्योरिटी टीम के, और उन लोगों के खुद के पासेस होते हैं, वो जो लोकल पास यूज़ नहीं करते। तो उनके अगर ऐसा कोई बड़ा इंटरनेशनल आपके पास कोई है सिंगर, तो वो जब आता, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये इंटरनेशनल है, उसका कौन से वो लोग पासेस यूज़ कर रहे हैं, मैं कौन से बंदे को अलाउ करूँगा। क्योंकि जिस बंदे को जिस आदमी को आपने ऊपर अलाउ करना है वो सीधा स्टेज के ऊपर जाएगा। अगर कुछ रॉन्ग बंदा आप इंटर करते हैं, कोई रॉन्ग बंदा छोड़ते हैं, तो फिर समझ लें कि जहाँ पर डिस्टर्बिंग बनेगी, तो फिर पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा, पूरा इवेंट ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये जानना लाज़िम है कि जो मैं बंदा ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्या ये वाक़ई ही ऊपर अलाउ है या नहीं है। तो ये जो पासेस हैं डिफरेंट कैटेगरी के, इनके बारे में लाज़िम इन्फॉर्मेशन पहले आपको इकट्ठी करनी चाहिए। बेहतर ये होता है कि जो पासेस हैं उनकी एक लिस्ट बनाएँ, लिस्ट बना के एक पेज के ऊपर फिर आप किसी साइड में चिपका लें, लगा लें, या ऊपर उधर किधर टेबल रखें, टेबल के ऊपर ये पासेस वगैरह रख लें ताकि पता चले कि ये पासेस इस बंदे के लिए स्टेज के ऊपर अलाउ हैं।
जो सिंगर है उसके पासेस, जो डीजे है उसके पासेस, जो उनके क्रू है उनके पासेस, जो लोग भी ऊपर काम कर रहे हैं उनके पासेस, जो इवेंट मैनेजमेंट है उनके भी पासेस होते हैं, उनके भी पासेस, जो आपके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हर बंदा नहीं ऊपर जा सकता। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है, अगर आप फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, को जिस जिस सिक्योरिटी कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, इनका मैनेजर कौन है, इनका सुपरवाइज़र कौन है, ये इनके पास कौन से पासेस हैं, तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, आपको बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा, तब जाके सिक्योरिटी कंपनी आपको उधर पोजीशन देगी। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, तो आपको ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आपको इतने प्रोफेशनल जगह पे कोई भी कंपनी आपको काम देगी। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी, जो बैक स्टेज इवेंट के दौरान बैक स्टेज पे जब आपकी पोस्ट होएगी, आपकी लोकेशन होएगी, तो आपने किस तरह काम करना है और किस किस बंदे को बैक स्टेज पे अलाउ करना है, जो स्टेज के ऊपर आके अपनी परफॉर्मेंस दिखाए या अपना काम करे। तो नॉर्मल कोई भी गेस्ट, कोई भी बंदा हो, वीआईपी हो, नॉर्मल हो, आपने कभी भी अलाउ नहीं करना। जो लोग ऊपर काम कर रहे हैं, जिनकी ज़रूरत है, जो सिंगर हैं, उनका क्रू है, वो ही ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंट होते हैं। जो लाइटिंग वाले हैं, या साउंड वाले हैं, जो स्टेज के मुतल्लिक लोग हैं, जो क्लीनिंग वाले हैं, तो ये बहुत ही मुहतात तरीके से आपने काम करना है। और फाइट के बहुत चांसेस होते हैं सम टाइम, लेकिन आपने उसको हैंडल करने की कोशिश करनी है। अगर इन केस मसला बन में जाता है, तो आप अपनी टीम से फ़ौरन रब्ता करें। तो ये शॉर्ट वीडियो थी, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। सी यू।